आज मैं राहु के बड़े ही प्रभावशाली उपायों को आपको बताऊंगा। उपाय बड़ा ही सरल है और असरदार भी है। इन उपायों को करके बहुत लोगों ने अनुभव व्यक्त किया है कि वास्तव में ये गजब के चमत्कारी उपाय हैं। इन उपायों को करने के बाद अब उन्हें राहु से डर नहीं लगता है, बल्कि उनके लिए तो राहु की दशा अंतर्दशा और गोचर उन्नतिदायक साबित हुई है। तो आप भी आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी उपाय बताए जाएं उन्हें नोट कर लीजिए, ताकि राहु की पीड़ा से आपको भी एकदम से आराम मिल सके। तो इसी क्रम में संक्षिप्त में राहु के बारे में बताऊंगा, साथ ही राहु के क्या क्या खराब फल हैं उसे भी बताऊंगा, और राहु से पीड़ित व्यक्ति के लक्षण किस प्रकार के होते हैं यह भी बताऊंगा। साथ में यह भी बताएंगे कि क्या राहु से आपको डरने की आवश्यकता है, और यदि है तो क्यों है, या राहु से कब डरने की जरूरत है और कब डरने की जरूरत नहीं है। राहु एक भयंकर ग्रह है, इसलिए इनका नाम सुनते ही लोग सिहर जाते हैं। मित्रों, दुनिया में जितने भी पाप होते हैं उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसी ग्रह की भूमिका होती है। राहु ही वो ग्रह हैं जो व्यक्ति में पाप करने की प्रवृत्ति देते हैं, और इसकी अगली कड़ी में क्षणिक मौज मस्ती भी खूब देते हैं। और जब आदमी पूरी तरह से पाप कृत्य करके झूमने लगता है, तभी एकाएक एकदम से बिल्कुल अचानक सोचने समझने का समय दिए बगैर क्षण भर में ही व्यक्ति को मौज मस्ती के आसमान से जमीन पर पटक देते हैं, जहां व्यक्ति दुर्गति के दलदल में असहाय होकर फड़फड़ाता रहता है। राहु से व्यक्ति भ्रमित अवस्था में रहता है, उसका व्यक्तित्व तो बिखरा हुआ होता है। वह सोचता कुछ है वह सोचता कुछ है और करता कुछ और ही है। वह देखते देखते अप्रत्याशित व्यवहार करने लगता है। उसमें प्रतिशोध की भावना भी अधिक ही होती है। जो लोग राहु से पीड़ित होते हैं उसे दिमागी परेशानी, पागलपन, सिजोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, मिर्गी जैसी भी समस्याएं हो सकती हैं। उसे पेट संबंधी या सांस संबंधी भी बीमारी रहती है। रात में नींद भी उसे अच्छी तरह से नहीं आती है। राहु से पीड़ित व्यक्ति में नशे की आदत होती है। वह खराब प्रकार के नशे का बुरी तरह से शिकार होता है। राहु से पीड़ित व्यक्ति में अति कामुकता होती है। वह अपनी हवस पूरी करने के पीछे पागल रहता है। खराब राहु से पीड़ित व्यक्ति घर के कोने में बैठने का आदी होगा, ठीक है, और वह रोशनी की बजाय अंधेरे में बैठना अधिक पसंद करता है। ऐसे लोगों में अपराध की भी प्रवृत्ति रहती है। परिणाम स्वरूप वह केस मुकदमा, थाना, पुलिस और जेल का भी चक्कर काटता है। तो मोटे तौर पे कहें तो राहु से पीड़ित व्यक्ति के नसीब में पागल खाना, दवा खाना या वीराना ही होता है। इसीलिए राहु से हर व्यक्ति को डरना चाहिए, खासकर अशुभ राहु से। अशुभ राहु के प्रभाव में आदमी पाप, षड्यंत्र, धोखा और घात करता है, और तभी कालांतर में वह पाप ताप साप को भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। उसे अबूझ बीमारी भी हो जाती है। हॉस्पिटल का जो है सो रोज चक्कर लगता है। पुलिस, कोर्ट केस, जेल आदि के चक्करों में वह दुखी होता रहता है। तो ऐसे में यदि कोई कहता है कि राहु से नहीं डरना चाहिए, तो उसकी समझ को क्या कहें। उसे नहीं मालूम कि वह बड़बोलेपना कह रहा है। राहु से नहीं डरने का सीधा अर्थ हुआ कि पाप करने से नहीं डरना। राहु से नहीं डरने का अर्थ हुआ कि घनघोर दंड स्वरूप अधोगति और दुर्गति से नहीं डरना, है ना। लेकिन राहु से कब नहीं डरना चाहिए? जब आप पाप मार्ग पर प्रवृत्त ना हो, जब आप पाप कृत्य में लिप्त ना हो, आप पर पाप विचार हावी ना हो, आप पुण्यात्मा हो। लेकिन यह संसार है, कभी न कभी व्यक्ति राहु के भ्रमजाल में फंस ही जाता है, चाहे वह क्षण भर के लिए ही क्यों न हो। तो उसका कर्मफल भी उसे भोगना पड़ता है। इसलिए हर अच्छे व्यक्ति को राहु देव के बुरे प्रभाव से अवश्य बचना चाहिए, अवश्य डरना चाहिए, और उससे बचते रहने के लिए उपाय भी करते रहना चाहिए, ताकि राहु के नकारात्मक परिणाम का परिमार्जन या निवारण हो सके।
और राहु देव के शुभ परिणामों को प्राप्त किया जा सके। तो आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे आप करें, वह कई स्तर पर काम करने वाला है और राहु के विविध प्रकार के बुरे फलों से बचाने वाला है। राहु आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उपाय तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है एक से अधिक बार भी करना पड़े। इसकी जरूरत तब तो और अधिक है जब आप राहु के दशा अंतर से गुजर रहे हैं या राहु के गोचर से परेशान हो रहे हैं। तो चलिए उपाय और सावधानियों की बात करते हैं, आप इसे ध्यान से सुने। सबसे पहले राहु प्रदत्त जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, उसे आप सुमार्गी बनाएं। तो यह कैसे होगा? इसके लिए कहूंगा कि अच्छे लोगों की संगति, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, खान पान और विचारों की शुद्धि, अच्छी आदतों का विकास और अच्छी वास्तु व्यवस्था में निवास व्यक्ति के लिए आवश्यक है। साथ ही सरस्वती माता का पूजन करने से बुद्धि और विचार में विमलता आती है। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि राहु सबसे पहले बुद्धि और विचार पर ही अटैक करते हैं। जब राहु खराब होता है तो व्यक्ति का बुद्धि और विचार खराब हो जाता है। उसके अंदर ऐसे विचार कौंधने लगते हैं या ऐसा आइडिया आने लगता है कि व्यक्ति उसे करने के लिए मारा जाता है और फिर आखिर में वह करके वह खुद को ही तबाह कर लेता है। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात आप ये करें कि प्रतिदिन लाल चंदन का तिलक लगाएं या लाल चंदन के वृक्ष का जड़ उसकी ताबीज बनवाकर बाह में पहने। तीसरी जो बात है वह यह ध्यान देने की है कि घर के कोनों को और कॉर्नर्स और छत को और टॉयलेट्स को बिल्कुल साफ रखें। मकड़ी के जाले आदि को बिल्कुल ही घर में नहीं होने दें और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामानों को घर में बिल्कुल ना रखें। इसके बाद आपको बहुत ही असरदार उपाय बताने जा रहा हूं। इससे आपकी ऑरा क्लीनिंग होगी और आपके निवास स्थान या घर की शुद्धि तो होगी ही होगी, साथ ही राहु का नकारात्मक प्रभाव भी जीवन से दूर होगा। तो ध्यान से सुनिए। आपको किसी पूर्णिमा तिथि में 4 जटा वाला नारियल लेना है और नीले रंग का कपड़ा इतना बड़ा लेना है जिसमें कि चारों नारियलों को अच्छे से बांधा जा सके। ठीक है। अब उसी पूर्णिमा तिथि में शाम के समय में जब हल्का हल्का अंधेरा छा रहा हो तब घर के अंदर चारों कोनों में एक एक नारियल रख दें। मैंने घर कहा है, कमरा नहीं। तो पूरे घर का जो चारों कोना होगा वहीं एक एक नारियल रखकर छोड़ देना है। 45वें दिन के आसपास आने वाली जो अमावस्या तिथि होगी उसमें जाकर उस चारों नारियल को नीले कपड़े में आपको बांध लेना है और उससे अपने को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार लेना है। वेव अराउंड योर हेड एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद इन्हें जल प्रवाह कर देना है। प्रवाहित करते समय आप यह भाव करें कि आप राहुकृत तमाम अशुभता को अपने जीवन से विदा करने आए थे, जो अब आपसे दूर हो रहा है। सारी अशुभता दूर जा रही है और इसके बाद प्रणाम करके वापस घर आ जाएं। ठीक है। 2 और छोटे छोटे उपाय बताता हूं, इसको भी करते रहिएगा कि जब भी मौका मिले तो हाथी को केला खिलाएं। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुष्ठ रोगियों को खीर भोजन कराएं। बहुत ही प्रभावी है। इससे राहु की पीड़ा बहुत जल्दी शांत होती है। तो कुष्ठ रोगियों का आप सेवा करें, उनको खीर भोजन कराएं। आप इनको मन से करें, अवश्य ही राहुदेव की कृपा होगी और शुभ उनका प्रभाव आपको मिलेगा और बुरे प्रभाव से आपको निजात मिलेगी।